यार ये पानी किसने बंद कर दिया? नहा रहा हूं यार, मस्ती मत करो। कौन मस्ती कर रहा है यार? हेलो यार, ये पानी किसने बंद कर दिया? कौन है यार? कौन मस्ती कर रहा है? हेलो हेलो, कोई और हो? एक युवा क्रिकेटर के ड्रेसिंग रूम में घुसकर कुछ अज्ञात लोगों ने उसे बुरी तरह मारा। एक उभरता हुआ क्रिकेट खिलाड़ी विशाल इससे पहले कुछ समझ पाता, उस पर हमला करने वाले लोग उसे बुरी तरह घायल करके वहां से निकल चुके थे। लेकिन इस हमले के बाद जो सवाल वहां पर मौजूद रह गया था वो ये था कि आखिर विशाल पर इतना खतरनाक हमला किसने किया था? कौन थे वो लोग जिसके गुस्से का शिकार हुआ था विशाल? क्या हमलावरों का विशाल से सीधा ताल्लुक था या फिर उन्हें किसी और ने भेजा था? क्या यह हमला खेल के मैदान से उभरा था या फिर विशाल पर हुए इस गंभीर हमले के पीछे कोई और वजह थी? Come on, विशाल, come on! Lovely six! Very good, Vishal, very good! अरे पैसा दे पैसा दे पैसा दे। विशाल 100 रुपए देना प्लीज। क्या बार बार भिखारी की तरह पैसे मांगने आ जाता है? और कुछ काम नहीं है क्या तुझे? लाग क्यों रही है? तुम लोग के लिए समोसे लेने जा रहा था। नहीं चाहिए हमें समोसे। अरे यार तू बैठ ना। ओए तू नहीं बोलेगा ना तो भी बैठूंगा। मतलब पैसे तो तूने दिए नहीं, ऊपर से ये तेरी गर्लफ्रेंड मुझे और डांट रही है। अबे ये कॉमेडी छोड़, कल क्या वो बता। होना क्या था यार? कल पापा ने ग्राउंड में देख लिया मानसिक इशारे करते हुए। तू हंस रहा है यार? पापा होते तो मैनेज कर लेता। हमारी टीम के कोच भी है वो। तो सही है ना, पापा ही तेरे कोच है और कोच ही तेरे पापा है। अबे कितना लकी है तू। लकी? मैं तो यार तू समझाओ, मैं लकी हूँ? पागल हो गया यार। अच्छी तरह से झाड़ा कर, पापा की तरह भी और कोच की तरह भी। सॉरी यार। अरे मानसी, सब मेरे वजह से हो रहा है। मुझे प्रैक्टिस सेशन के लिए आना ही नहीं चाहिए। मानसी भाई, लोग तुम लोग के प्यार को कोई नहीं समझ सकता और हमारे पापा की जनरेशन के लोग तो बिल्कुल नहीं। देख एक सैंडविच वाली एडवाइस देता हूँ, अपना मिलने की जगह बदल दो। अरे बाहर मिलो ना तुम लोग। अच्छा वैसे बाहर तो हम भी मिल सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है? तुझे बड़ा बाहर मिलने का शौक है? प्रॉब्लम तो कहीं नहीं आ रही है। वो क्या है ना, मुझसे मिलना। बाहर क्या बोलता है? चल। वही डर गया मैं तो। विशाल ना तो हमारे पिताजी कोच हैं और ना ही हम खिलाड़ी, पर तुम्हें पूरा खुश रखूंगा। तो विशाल, विशाल लगे को। विशाल, विशाल, विशाल। शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को। और विशाल आपसे तो इस तरह का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड है। कॉलेज को नाज है आप पर और आप ये सब कर रहे हैं। मैम इसमें विशाल की कोई गलती नहीं है। दरअसल रोशन और उसके फ्रेंड लोग विशाल को मार रहे थे और हम लोगों ने तो हाथ भी नहीं लगाया उनको, बल्कि। चुप रहिए। आप कॉलेज में दोस्ती यारी निभाने नहीं आते और ये सब कॉलेज में नहीं चलेगा। और आप रोशन, आपकी ये गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं चलेगी। आप लोगों के लिए ये लास्ट वार्निंग है। इस बार तो राजेंद्र जी का लिहाज करके मैं आप लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगली बार आप किसी की भी कोई भी कंप्लेंट आई तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। नाउ लीव। सॉरी मैम, आइंदा से ऐसा नहीं होगा।
उत्तम, अश्विन और विशाल स्प्रिंट 10 राउंड और वो भी बिना रुके। कम ऑन पास, कम ऑन, जल्दी करो जल्दी करो। कोई नहीं उठाएगा। चल, come on, get up. And you run fast. अरे क्रिकेट सिखाने के लिए कहा गया तो सिर्फ क्रिकेट सिखाएं। हमारे पर्सनल मैटर्स में टांग क्यों उड़ाते हैं वो? इसी ने मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लेगा? हाँ, सुना नहीं तूने? प्रिंसिपल क्या कह रही थी? मेरे पापा की वजह से छोड़ा हम लोगों को। अबे तो कोई एहसान नहीं किया, पूरी बॉडी पेन कर रही है मेरी। तो क्या? देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर आज के बाद मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? मेरे पापा है इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी टीम के कोच भी है। तू यार चुप यार। अरे भाई, ये सब समझाया था ना मैं तुम्हें कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर होना चाहिए इस वक्त। पहले वो लड़कीबाजी और अब ये लड़ाई झगड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किलों से पाला है तुम्हारी मां तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। पापा विशाल बेटा, मैं गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। बहुत सी उम्मीदें हैं तुमसे, बस सिर्फ टूर्नामेंट पर कंसंट्रेट करना। पापा, पापा मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉमिस। जल्दी सो जाओ बेटा, सुबह प्रैक्टिस के लिए जाना है ना। हाँ, good shot, good shot, good shot. Boys, there is an announcement for you. Come on, make a circle. मैनेजमेंट ने टीम डिसाइड कर ली है। अश्विन, तुम ओपन करोगे, रोहित वन डाउन और बाकी सारे मिडिल ऑर्डर आप जानते हो, और उत्तम बॉलिंग की जिम्मेदारी तुम पर रहेगी। और हमारी टीम का कैप्टन होगा विशाल।
कॉलेज की क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट हो चुका था। सभी को इस दिन का इंतजार था। पिछले 2 महीने से सभी खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की थी, इसलिए कॉलेज के लिए, कोच के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए और विशाल के लिए ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। विशाल के लिए ये टूर्नामेंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक सफल क्रिकेटर बनने का सपना ना सिर्फ उसका था बल्कि उसके पापा का भी था। विशाल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी और विशाल के जज्बे में भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन विशाल के आसपास कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो उसके कैप्टन बनने से खुश नहीं थे। हाँ, लेकिन मानसी इस बात से बेहद खुश थी कि विशाल की अगुवाई में कॉलेज की क्रिकेट टीम टूर्नामेंट खेल रही थी। लेकिन अफसोस, मानसी की इस खुशी की मियाद बेहद कम थी। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर विशाल, अब तो मेरी ट्रीट बनती है। ट्रीट ट्रीट ट्रीट। हाँ, प्रमोशन हुआ है तुम्हारा, मुझे ट्रीट चाहिए। ओके ओके, थैंक्स। थैंक्स थैंक्स से काम नहीं चलेगा। चल पैसे ढीले कर। पैसे? हाँ, तूने काफी दिनों से मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। चल छोड़, जोक से पार। मैं ऑनेस्टली आज तेरे लिए बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। अब तो तेरी नीली जर्सी एकदम पक्की है। नीली जर्सी? पर मुझे भूलना मत। अरे वैसे मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी, बट जस्ट अ वार्निंग। अच्छा मेरी माँ, ओके। विशाल, ओए विशाल, ओए, कौन है वो? Are you fine? हाय पापा। हेलो बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। पापा बेटा, पापा कुछ नहीं, वो बस पैर स्लिप हो गया, दैट्स इट। अरे ऐसे कैसे पैर स्लिप हो गए? अरे इतने बड़े हो गए, खुद का ख्याल नहीं रख सकते तुम? पापा ऐसी कोई बात। बैठो। पापा परेशान क्यों हो रहे? मैं ये बस मामूली सी चोट है। यहाँ छोटी मोटी चोट है। अरे पापा ऐसे कैसे चली जाएगी? पापा मैं कर लूंगा, मैं बता रहा हूँ। बेटा तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी टूर्नामेंट नजदीक आ रही है। ये अपने आप को चोट लगा ली, और करते हो बेटा तुम? पापा बस थोड़ी सी चोट है। अरे क्या थोड़ी सी चोट है, जरा संभालो अपने आप को। विशाल, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या किया? तूने अपने पापा को झूठ क्यों बोला? जो भी था वो सच सच बता देना चाहिए था। व्हाट इफ ये एक एक्सीडेंट ना हो? किसी ने जानबूझ के करवाया हो, रोशन ने करवाया। रोशन? हाँ। मानसी मेरी बात तो सुनो। लिसन, ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मानसी तुम ज्यादा सोचो मत, इट्स ओके। ओके लिसन, मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, बट तुम चिंता मत करो। विशाल, दिखाओ मुझे। मानसी मैं ठीक हूँ। चोट लग गई है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है विशाल। पहले वो एक्सीडेंट और अब ये बॉल। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये सारा एक एक्सीडेंट है? जिस दिन विशाल को टीम का कैप्टन चुना गया, उसी दिन से उस पर हमले होने लगे। ये बड़ा ही अजीब था। विशाल और मानसी दोनों ही इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर किसी की साजिश? विशाल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि उसके साथ कोई ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। लेकिन मानसी के मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे थे। उसे लग रहा था कि कोई तो है जो विशाल को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन कौन था? क्या इन सब के पीछे रोशन का हाथ था या फिर इस खिलाड़ी के साथ कोई और खेल खेल रहा था? और बात क्या बात है? अरे ऐसा होता है निशाना। वेलफेट विशाल, विशाल,
विशाल अरे तू क्रॉस बैट में चलाया करना यार, स्ट्रेट खेलना स्ट्रेट। निशाने लगाने का इतना ही शौक है तो सामने से लगाना, पीछे से क्यों वार करता है? मतलब ये कि अगर तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो बात करना, ये चुप के बॉल से क्यों मारता है? मैं जानता हूँ जब से मेरी कैप्टनशिप अनाउंसमेंट हुई है तब से तुझे मुझसे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ प्रॉब्लम तो है, मगर मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुझे परेशान करने के लिए अच्छी हरकतें करूंगा। स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्समैन। अपनी गेम इंप्रूव करूंगा और दिखाऊंगा कि मैं तुझसे बेटर प्लेयर हूँ। तेरी तरह नहीं, बाप के घर पे कैप्टन बन गया। ओए, तू पापा को बीच में क्यों लाता है? देख, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, मैं डिजर्व करता हूँ, इसलिए कैप्टन बना हूँ। ओके? पता है तू कितना डिजर्व करता है। अगर तेरा बाप इस टीम का कोच नहीं होता ना तो तू इस टीम में भी नहीं होता। चल जा, मानसी से रोमांस कर। प्लीज यार तुम अश्विन प्लीज। बच्चे, तुझे पता नहीं है तूने किससे बवाल किया है, पछताएगा। अब तू देख मैं तेरा क्या करता हूँ। आजा। विशाल काम नहीं है। विशाल तू टीम का कैप्टन है और एज अ कैप्टन तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तेरी पूरी टीम एक यूनिट की तरह चले। अगर अश्विन को कोई प्रॉब्लम है तो तू कोच को बता दे, टीम में कोई भी इशू हो उसे सॉर्ट आउट कर दे। यार मानसी, वो सब तो ठीक है पर अगर मैं अश्विन की शिकायत पापा से करवा दूं तो वो तो उन्हें टीम से निकलवा देंगे। और तू तो पापा का गुस्सा जानती है ना। लुक, अश्विन एक अच्छा प्लेयर है और मेरा दोस्त भी, टीम को भी उसकी जरूरत है। यू नो व्हाट, आई थिंक इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे इसी नेचर की वजह से मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, बट मैं इक्वली परेशान भी रहती हूँ। मानसी, रिलैक्स। अब स्माइल, स्माइल। यार ये पानी किसने बंद कर दिया? नहा रहा हूं यार, मस्ती मत करो। कौन मस्ती कर रहा है यार? हेलो यार, ये पानी किसने बंद कर दिया? कौन है यार, कौन मस्ती कर रहा है? हेलो हेलो, कोई और हो? बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। विशाल, विशाल कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये सब कैसे अचानक? और तुम सब तो वही थे ना, कुछ तो देखा होगा। कौन थे वो लोग? नहीं सर, हम लोग बाहर थे और जब तक हम वहां पहुंचे तो विशाल जमीन पर गिरा हुआ था। हाँ सर, उत्तम बिल्कुल सही कह रहा है। हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब किसने किया होगा सर। लेकिन सर मुझे लगता है कि रोशन ने तो ये नहीं किया। रोशन? लेकिन रोशन ऐसा क्यों करेगा? विशाल को क्या हुआ? अंकल विशाल कहाँ है? क्या हो गया है उसको? मना किया था ना मैंने तुम दोनों को। तुम्हारी वजह से रोशन ने विशाल को, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। क्या लगता है आपको, किसने क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, ये छोटे मोटे झगड़े तो कॉलेज में होते ही रहते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिन पहले रोशन और विशाल के बीच में झगड़ा हुआ था। उस वक्त तो प्रिंसिपल मैडम ने दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया। हमें पक्का यकीन नहीं है कि ये रोशन ने ही किया होगा, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। आप एड्रेस दीजिए रोशन।
रोशन कहाँ है? अब क्या किया उसने? क्या किया उसने बाद में बताऊंगा। बहुत चौधरी बनता है ना वो। लाओ उसे। तो 2 दिन से थाने में बंद रहता है। थाने में क्यों? रोज के लड़ाई झगड़े, कभी कोर्ट कभी कचहरी। जैसे आप आए हैं ना, जैसा 2 दिन पहले एक इंस्पेक्टर आया था, ले गया उसे उठा के। मैं तो देखने भी नहीं गया उसे, ना उसकी जमानत करने गया। कौन से थाने में? गोविंदपुरा थाने से। सर, रोशन रेगुलर मारपिटाई करता रहता है सर। अभी 2 दिन पहले ही इसने एक रेस्टोरेंट में मारपीट की और एक लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया सर। तब से ये लॉकअप में सर, और इसके पिताजी इसे जमानत देने से भी मना कर गए सर। हमारे लिए छोड़ गए इसे लॉकअप में। सच सच बोल वरना इतना पीटूंगा कि अपनी शक्ल भी भूल जाएगा। क्यों मारा विशाल को बोल? मैं तो खुद ही यहाँ पे 2 दिन से बंद हूँ। मैंने उसको नहीं मारा सर। इतना बड़ा गैंगस्टर थोड़ी ना हुआ कि किसी को भिजवा कर उसको मरवा दूँ। हाँ, वैसे ऐसे काम मैं खुद ही करता हूँ, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया सर। ये काम तो खुद करता है। विशाल को तूने नहीं मारा तो किसने मारा? झगड़ा हुआ था ना तेरा उसके साथ? हुआ था ना? तब झगड़ा हुआ था मेरा, पर ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैंने लोंडो को भिजवा कर उसको मरवा दिया, तो आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? कॉलेज में और भी लोग थे जो उससे खुन्नस सकते थे, उनसे जाके पूछ लिया। कौन? नाम बोल। पूरे 10 लोगों की टीम। हाँ, कुछ लोग सोचते थे कि वो कॉलेज की क्रिकेट टीम की कैप्टन अपने पिता की वजह से बना। मैं मानता हूँ सर कि वो क्रिकेट का कैप्टन बनने के लायक था, पर कुछ लोग थे जो ऐसा नहीं मानते थे। राजेंद्र जी। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या वो पता चला वो लोग कौन थे? हाँ, कुछ पता तो चला है। उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। जी। अच्छा, ये बताइए कि जब विशाल को कैप्टन बनाया गया तो टीम के बाकी सब लड़के खुश थे? हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली क्या है कि हमें कुछ ऐसा पता चला है कि विशाल के कैप्टन बनने से टीम के कुछ लड़के खुश नहीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अंदर अंदर कंपटीशन तो हर एक प्लेयर में होती है, और फिर विशाल डिजर्व करता था कैप्टन बनना, और मैंने उसे कैप्टन बनाकर कोई पार्शियलिटी नहीं की, और ये डिसीजन तो मैनेजमेंट का था। सारा कॉलेज जानता था कि विशाल सबसे अच्छा प्लेयर, और यहाँ तक मुझे पता है मेरी टीम में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम तो थी राजेंद्र जी, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पता लगा दूंगा। थैंक्स। तुम लोगों का विशाल के साथ कोई झगड़ा हुआ था? मतलब उसकी किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई हो, कोई बात? नहीं सर, विशाल का व्यवहार तो पूरी टीम के साथ बहुत अच्छा था। अभी 2 दिन पहले अश्विन के साथ किसी बात को लेकर ड्रेसिंग रूम में कुछ लड़ाई हो गई थी, बात हाथापाई तक आ पहुंची थी। क्या लफड़ा था तेरा विशाल के साथ? सर, मेरा विशाल के साथ कोई लफड़ा नहीं था सर। हम तो अच्छे टीममेट्स थे। इवन विशाल हमारी टीम का कैप्टन भी है सर। कैप्टन है? जी सर। अच्छा कैप्टन है ना? जी सर, विशाल अच्छा कैप्टन है। फिर मारपीट क्यों किसके साथ? सर, वो उस दिन ऐसा हुआ कि अगर तूने बॉल नहीं मारी थी तो फिर किसने मारी थी? सर, मैंने विशाल को बॉल नहीं मारी, और सर उस दिन तो मैं ड्रेसिंग रूम में था। ठीक है, बाकी लोगों से पूछताछ करो। इधर आओ। साहब, ये लड़का सही बोल रहा है। ये सही बोल रहा तो फिर कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो विशाल के होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। एक काम करो, जितने भी लड़के हैं उन सबकी कॉल डिटेल्स निकालो, और विशाल के जितने करीबी दोस्त हैं उन सबकी भी। ठीक है? ठीक है सर।
विशाल! ये दिल दहला देने वाली वारदात अस्पताल में अंजाम दी गई। जाहिर है कातिल ने जिस तरीके से विशाल पर हमला किया था उसका मकसद विशाल की हत्या करना ही था। आखिर कौन था वो हत्यारा जो विशाल से इस हद तक नफरत करता था कि उसने उसकी जान ही ले ली? क्या बिगाड़ा था विशाल ने उसका? ऐसी कौन सी रंजिश का बदला लिया था हत्यारे ने विशाल से? इन सभी सवालों के बवंडर के बीच विशाल के पिता गहरे सदमे में थे। उन्होंने अपना होनहार बेटा खोया था और साथ ही साथ उन्होंने वो सपना भी खोया था जो उन्होंने अपने बेटे को लेकर देखा था। वहीं दूसरी ओर तफ्तीश में जुटी पुलिस के लिए भी विशाल का कत्ल एक चुनौती बन चुका था। एक बात समझ में नहीं आ रही है, रोशन लॉकअप में है और अगर ये अश्विन भी सच बोल रहा तो फिर कौन हो सकता है? साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उससे इतनी नफरत करता कौन था? कोई तो है जो नहीं चाहता था कि होश में आने के बाद विशाल हमें कुछ बता सके। एक बात और समझ में नहीं आ रही, जिस वक्त विशाल पर हमला हुआ था कॉलेज में, उस वक्त शोभित वहां क्या कर रहा है? जबकि वो तो क्रिकेट टीम का मेंबर भी नहीं है और कॉलेज बंद हुए भी 4 घंटे बीत चुके थे। साहब एक बात और, शोभित था तो विशाल का दोस्त, पर बतिया उत्तम से रहा था। ये देखिए रोज बात होती थी उन दोनों की। एक काम करो, इस शोभित की जन्म कुंडली निकालो सर। ठीक है सर, नजर रखो। जी सर, जाओ। शोभित कहाँ है? सर वो तो अभी घर गया। वो तो होशियार समझता है, तलाशी लो करके। बता तो तेरे को, इधर खड़ा रहा है चुपचाप, समझा? बहुत होशियार बनता है। देखो तो माली माल है क्या ये? कहाँ से आया? सुनूंगा सुनूंगा सुनूंगा, तेरी राम कहानी भी सुनूंगा। ले चलो इसे। हाँ भाई, अपने आप कहानी सुनाया गया, चलाऊं डंडा अंदर। उत्तम को कैसे जानता है? उत्तम? मैंने सुना है विशाल से तेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। जी सर। फिर उत्तम से क्या बतियाता था सुबह शाम फोन पे है? और ये नोटों का बंडल कहाँ से है? फैक्ट्रियां चल रही है तेरे बाप की? मकान इनको घुसेड़ दूंगा पूरा का पूरा अंदर। सर मतलब मैं तो सबसे फोन पे बात करता था और आज ये पैसे रिश्तेदार छोड़ गए। यहाँ इधर मेरे माथे पे रामचंद्र जी का टीका लगा हुआ है क्या? और जिस वक्त विशाल पर हमला हुआ था कॉलेज में, तू क्या कर रहा था? बोल, नहीं तो सड़ा दूंगा सारी जिंदगी जेल में तुझे मैं। Congratulations. थैंक यू। टीम में तुम्हारा भी सिलेक्शन हुआ है ना? अच्छा है, अच्छा मौका है तुम्हारे पास। अगर अच्छा खेलोगे तो आगे भी जा सकते हो। हाँ यार, कोशिश तो यही है। हाँ मतलब कोशिश तो तुम कर ही रहे हो, पर बाथरूम के अंदर का धंधा बंद कर दो तो अच्छा है। अरे टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, पर विशाल को सब कुछ पता है और उसी ने मुझे ये बात बताई है। कह रहा था कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
अगर तुम ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत पैसे दे दो, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये? देख, विशाल किसी को कुछ नहीं बोलेगा, अरे वो अपने पापा को भी नहीं बताएगा। और सुन उत्तम, मैं वही करूँगा जो विशाल बोलेगा। कब देने हैं और कहाँ देने हैं पैसे? ये बिना बात, पैसे मुझे ही लेने के लिए कहा है, मैं विशाल को दे दूंगा। तो फिर कल? ठीक है, कल मिलते हैं। तो उत्तम को एटीएम मशीन बना दिया तुमने, हैं? सर पैसे देके मैं एकदम बह गया था, सोचा बड़ा आसान है, जब भी पैसे चाहिए थे उत्तम को फोन कर देता, अगले दिन पैसे मिल जाते। बहुत लालच बढ़ गया था सर, इसलिए एक दिन मैंने उत्तम को फोन किया और कहा कि देख उत्तम, अगर सब कुछ खत्म करना चाहता है और अपने करियर का बीमा कराना चाहता है ना, तो विशाल को 5 लाख रुपए दे दे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये सुन के तो एकदम भड़क गया और कहने लगा कि अब तो विशाल से मिलकर ही बात करें। सर ये सुन के मैं डर गया, इसलिए मैंने उत्तम को ये कह के डरा दिया कि देख, अगर तो विशाल को मिलेगा तो वो सबको बता देगा कि तू ड्रग्स लेता है। सर मैंने सिर्फ एक चांस लिया और उत्तम डर गया। अगले ही दिन मुझे 5 लाख रुपए भी मिल गए। हाँ सर, उत्तम ने कहा था कि वो विशाल को नहीं छोड़ेगा। थक गया हूँ मैं तुम्हें पैसा दे देके। विशाल को बोल मैं खुद मिलूंगा उससे। और छोड़ूंगा नहीं रानी खेत में छुपाने की वजह तो पैसे अपने घर लेके आ। चलो उठाते हैं इस उत्तम चंद चौधरी को। जी सर। उत्तम का यहाँ पर एक्सक्यूज मी, हेलो, मेरा कन्ने की तरह चूस लिया तुम लोगों। चल अपनी कथा शुरू करो। सब कुछ सही चल रहा था सर, मेरा तो क्रिकेट टीम में सिलेक्शन भी हो गया था, और जब विशाल को कैप्टन चूज कर लिया गया, दिमाग का फ्यूज उड़ गया सर। नशा तो मैं पहले से ही करता था, अब और करने लगा। मैं चिढ़ गया था सर, मैं विशाल से चिढ़ गया था। और एक दिन विशाल ने शोभित के थ्रू मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बहुत पैसा दिया सर, बार बार नोटों की गड्डियां दी। थक गया था सर पैसे देते देते। गुस्से में मैंने उसे कई बार चोट पहुंचाई। एक दिन विशाल ने 5 लाख रुपए की डिमांड रख दी सर। मैंने सोच लिया था अब मैं विशाल को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ लोगों को पैसे देकर उसे मुझे लगा खेल खत्म हो गया है, वो बच गया था सर। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सब लोग कॉलेज में विशाल को ही पसंद करते थे, मुझे उसके नाम से भी नफरत थी सर। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे लगा ये अच्छा मौका है। सबका शक रोशन और अश्विन पर था। उस रात में हॉस्पिटल जाकर बहुत गलत किया तूने। कहानी का असली विलन तो ये था, विशाल के नाम पर तुझसे पैसे अड़ता रहा। उस बेचारे को तो पता भी नहीं था और तूने इतनी बेरहमी से उसे। चल उठ, चल से शर्म आनी चाहिए, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अपराध ने फिर दस्तक दी थी। भरोसा टूटा था। महज पैसे की लालच में आकर शोभित ने ऐसा कदम उठाया था जो माफी के लायक नहीं था। शोभित ने अपने जिगरी दोस्त के साथ विश्वासघात किया था। विशाल शोभित को भाई से भी बढ़कर मानता था,
फिर ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ पैसे की लालच में आकर शोभित जैसे युवा दोस्ती, रिश्ते नाते और संबंधों को ताक पे रखकर ऐसे कदम उठा लेते हैं। जाहिर है जिस तेजी से हमारा समाज बढ़ रहा है उसी तेजी से हमारी जरूरतें भी बढ़ रही हैं। शोभित जैसे युवा अपनी जरूरतों की हद तय नहीं कर पाते और हद पार गई वही जरूरतें उन्हें गुनाह के दलदल में धकेल देती हैं। हम सब इस समाज में एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। माता पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी शोभित जैसे बच्चे कुछ रुपयों की लालच में आकर ऐसे संगीन गुनाहों को अंजाम दे देते हैं और अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। हम सभी माता पिता से ये अपील करना चाहते हैं कि वो उनके बढ़ते बच्चों की बढ़ती जरूरतों पर नजर रखें। इस बात पर बारीक नजर रखें कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। जिस लाइफस्टाइल को वो जी रहे हैं क्या वो आपकी जानकारी में है? अपने बच्चों के रहन सहन में आए बड़े बदलावों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ये उन्हें रास्ते पर से भटका रही हो। इसलिए सतर्क रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान